हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आशीष। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बिहार शिक्षक भर्ती में बीएड वर्सेस बीटीसी का मुद्दा, बीएड वर्सेस बीटीसी नहीं इसको कहेंगे, बीएड को प्राथमिक में शामिल करने का मुद्दा एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। तो इस प्रक्रिया में क्या हो सकता है, आगे कहां तक ये जा सकती है प्रक्रिया, कितने दिन में हमारा रिजल्ट आ सकता है, या बिहार राज्य सरकार की मंशा इस पर क्या है, क्यों ये बार बार कभी पटना हाई कोर्ट या कभी सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रही है, या एक चीज़ शब्द आ रहा है कि नोटिफिकेशन से पहले और नोटिफिकेशन के बाद, मतलब नोटिफिकेशन इससे पहले आ गई थी डिसीजन के और इसका डिसीजन आया नोटिफिकेशन के बाद। और बिहार राज्य का एक चीज़ और कहना है कि ये जो आया था ये बिहार राज्य के संबंध में नहीं आया था, राजस्थान से रिलेटेड था। इन सारे टॉपिक्स पे आज हम बात करेंगे और इसी के साथ हम बात करेंगे कि हमारा ये प्रक्रिया कितने दिन तक लटक सकती है और किसका रिजल्ट आ सकता है, किसका नहीं आ सकता। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जैसा कि हम सब आप लोग जानते हैं कि ये मुद्दा पहुंच गया है सुप्रीम कोर्ट, और कैसे पहुंचा ये सारी प्रक्रिया आपको पता ही है। पहले शिक्षा विभाग और बीपीएससी में बैठक होती है, वहाँ पर विवाद उत्पन्न होता है, एक बार तो सहमति बन जाती है, बीपीएससी चला भी जाता है, उसके बाद शिक्षा विभाग को आपत्ति होती है इस पर, वो पहुंच जाते हैं बिहार राज्य के साथ हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट में उनको केस खारिज कर दिया जाता है। उसके बाद 25 तारीख को एक एसएलपी दायर की जाती है माननीय सुप्रीम कोर्ट में। तो आप ये सर्वोच्च न्यायालय में एक एसएलपी दायर की गई है जो कि 27 तारीख की डेट में फाइल भी हो चुकी है, और उनके वकील विनीत दायर करके हैं वकील। और सरकार के महाधिवक्ता ने बताया है कि बीएड को प्राइमरी में शामिल किया जाए, क्योंकि 11 तारीख की नोटिस आई है, उससे पहले जो डिसीजन आया उससे पहले हमने नोटिफिकेशन जारी किया था, इसलिए उस समय तक के अभ्यर्थियों को मौका दिया जाए, उसके बाद हम प्राइमरी में बीएड को नहीं रखेंगे। जिससे ये क्लियर हो चुका है कि बीपीएससी 2.0 में बीएड तो नहीं शामिल होगा, लेकिन यहाँ पर मामला फंसा है। अब देखिए क्या होता है किसी राज्य में, जब राज्य किसी सरकार को मतलब किसी काम को टालना चाहती है। जैसे बिहार राज्य के माननीय मुख्यमंत्री या शिक्षा विभाग हैं, नोटिफिकेशन कोई भी विचाराधीन मामला होता है, पहले ये आप समझिए, जैसे कोई विचाराधीन मामला था, वो किसी भी सन से चल रहा हो, 18, 19, 2020 से, लेकिन मामला जब 24 में उसका आया है तो वो सभी के परिप्रेक्ष्य में आया है, ना कि हर अलग अलग राज्य को बताना पड़ेगा। तो जब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की हिदायत देते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बीएड को खारिज कर दिया प्राइमरी के से, और सिर्फ 6 to 12 तक के लिए एक बताया कि स्पेसिफिक 6 to 12 में ये पढ़ा सकते हैं। मतलब आर्टिकल 21 मतलब हमारे मूल अधिकार में है शिक्षा का अधिकार, उस शिक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए सुप्रीम माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये डिसीजन लिया है। उसी आधार पर जब बिहार राज्य सरकार और शिक्षा विभाग बिहार का पहुंचता है पटना हाई कोर्ट पे, तो वहां पर उनको सीधे खारिज कर दिया जाता है और कहा जाता है माननीय सर्वोच्च न्यायालय का डिसीजन बिहार में भी लागू होता है, कृपया राज्य सरकार इसको ध्यान में रखकर कार्य करे। तो वहां से इन्होंने अपना सब कुछ पैक किया और दिल्ली 25 तारीख को पहुंच गए, वहां पर इन्होंने एसएलपी दायर कर दी, बता दिया। लेकिन ये सब हो क्यों रहा है? देखिए, नोटिफिकेशन मान लीजिए पहले आ गई थी, ठीक है, डिसीजन 11 तारीख को आया था, परीक्षा तो नहीं हुई थी। अगर बिहार राज्य सरकार चाहती, लोक सेवा आयोग चाहता या शिक्षा विभाग चाहता, तो ये तीनों लोग मिलके आपस में सामंजस्य बना के 1 से 5 में जितने कैंडिडेट्स ने पैसा दिया था उनका पैसा रिफंड कर देते। ये रेवेन्यू 20 करोड़ के आसपास होता है, छोटा मोटा रेवेन्यू नहीं, इसको ध्यान रखिएगा आप। जो सिर्फ बीएड के बच्चे क्लास 1 से 5 में आ रहे हैं, वो रेवेन्यू लगभग 20 करोड़ के आसपास का अमाउंट है, जो कि एक बहुत बड़ी धनराशि है। पहली चीज़ तो ये हो गई कि इतना बड़ा अमाउंट इनको वापस करना पड़ता। अगर ये उसी दौरान कह देते, अपना संशोधन कर देते कि प्राइमरी में बीएड के अभ्यर्थी नहीं भर पाएंगे, ये वहीं से कर दिए, वहाँ से ही मतलब लीक लग गई कि अब आगे इसको खींचना चालू करना है। आगे बढ़े हम लोग, परीक्षा हुई हमारी, परीक्षा से पहले ही डिसीजन आ गया, उसके बाद परीक्षा इन्होंने ले लिया, क्योंकि लोक सेवा आयोग जो है वो स्वायत्त संस्था होती है। जब तक किसी मूल अधिकार का हनन ना हो तब तक राज्य सरकार या अन्य कोई सरकारें उसमें हस्तक्षेप नहीं करती हैं, लेकिन माननीय न्यायालय कर सकता है। और सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए माननीय अतुल प्रसाद जी इन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को सर्वमान्य मानते हुए बीएड के अभ्यर्थियों को 1 से 5 के मॉड्यूल में बाहर करते हैं, क्योंकि वहाँ से हटा दिया गया है। इतनी बात हुई बीपीएससी की, लेकिन शिक्षा विभाग से और राज्य सरकार से यहीं से असहमति होगी कि हमारा अगले ही साल चुनाव है,
किस प्रकार से हम लोगों को जवाब देंगे, और जवाब ही देना था तो हम या तो उनका पहला नोटिफिकेशन जब आउट हुआ था उसी समय हम मना करके उनका पैसा रिफंड कर देते, उनके खाते में, उनके अकाउंट में पैसा हम रिफंड कर देते, लेकिन ऐसा ना किया गया क्योंकि एक बहुत लंबा चौड़ा रेवेन्यू आ रहा था। अब सरकार को क्लेरिफिकेशन देने के लिए जाना पड़ गया पटना हाई कोर्ट, जिससे जो बीएड के कैंडिडेट हैं आने वाले इलेक्शंस में या आने वाले किसी भी चुनाव में जवाबदेही उनकी ना रह जाए, और उनसे ये कहा जाए और बीएड के कैंडिडेट्स ये भी कह सकें या उनके परिवार वाले कि आपने क्या किया। तो कम से कम अब ये हो गया पूरे बिहार राज्य के लिए कि बिहार सरकार ने बीएड के लिए प्रयास किया, ये बात हो गई। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय का क्या डिसीजन इतनी आसानी से पलट जाता है? भारत का एक न्यायालय, भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय है। अब ये मान के चलिए अगर वो किसी डिसीजन को उत्तर प्रदेश के लिए देता है तो क्या वो बिहार के लिए उस डिसीजन को बदल देगा? जब तक कोई बहुत बड़ी आपत्ति ना आ जाए, विपत्ति ना आ जाए, तब तक इस प्रकार का डिसीजन बदलाव संभव नहीं है, क्योंकि 3 बेंच का डिसीजन था, इतनी आसानी से उसमें बदलाव की संभावना नहीं है। फिर भी जो भी होगा माननीय सर्वोच्च न्यायालय सबके हित को देखते हुए कार्य करेगा, क्योंकि उसने हिदायत दी है आर्टिकल 21A की कि इसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए बीटीसी या डीएलएड को शामिल किया जाता है क्लास 1 से 5 में, और सभी में 6 to 8 में पूरे में बीएड को शामिल किया जाता है। अब इतनी ज़्यादा होप मिल गई बिहार सरकार से कि बीएड के अभ्यर्थी एकदम सहानुभूति में आ गए, क्योंकि देखिए अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है हो भी जाए, लेकिन 90% चांसेस हैं कि कुछ भी नहीं होना इस मामले में। जैसे पटना हाई कोर्ट ने खारिज किया है उसी प्रकार से ये केस पहली ही डेट में खारिज हो जाएगा। उसके बाद बिहार लोक सेवा आयोग को रिजल्ट जारी करना पड़ जाएगा और बिहार राज्य सरकार को भी किसी के प्रति जवाबदेही नहीं रहेगी। लेकिन जवाब आपको मांगना ही चाहिए, अगर नहीं हुआ है तो आपका पैसा वापस मिलना चाहिए। चलिए पैसे तो बहुत छोटी सी बात है, शामिल हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है बीएड के कैंडिडेट, लेकिन अभी से इतनी उम्मीद मत बांध लीजिए कि आपकी उम्मीद अगर टूटे तो आपको बहुत ही ज़्यादा खराब लगे और इसके बाद आप लोग कमेंट्स उल्टा सीधा करना शुरू कर दें। इसलिए मेरा यही निवेदन है बीएड के कैंडिडेट्स के और डीएलएड के कैंडिडेट्स से, जो जिनके लिए मॉड्यूल हुआ है वो उसी में अपनी फाइट करें और ये ना बताएं कि आप ज़्यादा कारगर हैं और हम कम कारगर हैं, या हम ज़्यादा कारगर हैं आप कम कारगर हैं। ठीक है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का ये मतलब नहीं है कि आपके पास ज़्यादा ज्ञान है। जो प्रोफेसर्स पढ़ा रहे हैं वो सिर्फ प्रोफेसर हैं, वो जो यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं वो यूनिवर्सिटी के लिए, वो क्लास 5 के बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। हालांकि ज्ञान उनके पास हो सकता है कि एक पीआरटी के टीचर से ज़्यादा हो, लेकिन वो ये नहीं कह सकते, सब अपने अपने फील्ड में हैं। अब आप डॉक्टर हैं ऑपरेशन करने के और आपको बुखार चेक कराया जाएगा तो आप उस तरह से नहीं पकड़ पाएंगे इलाज ना। तो आप ये बात समझिए, आप चर्म रोग के डॉक्टर हैं और आपसे आई टेस्ट करा लिया जाए, तो ये चीज़ें अलग अलग हैं। सब अपनी जगह पर्याप्त हैं, सब अपनी जगह वेल एजुकेटेड हैं और उसी के बाद वो परीक्षा देकर आ रहे हैं। आप किसी प्रकार से किसी को भी उल्टा सीधा मत कहिए। आप अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे, आप लड़ते रहिए हमेशा, कोई बात नहीं है। आपको धरना देना हो धरना दीजिए, कुछ भी करना हो करिए, लेकिन किसी को उल्टा सीधा बोलकर कुछ भी हासिल नहीं होगा। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, जैसे कि देखिए 2 अधिकारियों के बीच में हो रहा है। मैंने आपको बताया बीपीएससी स्वायत्त संस्था है, लेकिन प्रैक्टिकल तौर पर मुख्यमंत्री की सलाह से ही वो काम करता है। अब एक ही विभाग को मतलब एक ही राज्य में 2 विभाग अलग अलग आपस में लड़ जाएं तो क्या इसमें मुख्यमंत्री की सहानुभूति नहीं होगी? बिल्कुल होगी। मतलब उनका सहन, मतलब वो अपनी तरफ से किए होंगे कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं है, इससे अगले चुनाव में उनको फ़ायदा मिलेगा। और लेट इसलिए किया जा रहा है कि आचार संहिता लगने से जस्ट पहले उनको बांट दिया जाए और दोनों तरफ से सहानुभूति मिल जाए। हालांकि ठीक है, राज्य सरकार अपने तरीके से राज्य चला रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इतनी सारी वैकेंसी दी हैं, लेकिन आपसे यही एक निवेदन है कि अब वैकेंसी दे दिए हैं तो कृपया उसको जल्द से जल्द फाइनल कर दीजिए। बार बार टालना उचित नहीं है, ना अभ्यर्थियों के लिए ना ही किसी राज्य के लिए। आप समझ रहे हैं 1,70,000 कैंडिडेट्स का, चाहे वो बिहार राज्य के हो चाहे अदर, अब एकदम दांव पे लग गई है, क्योंकि वो काफ़ी अच्छा स्कोर करने के बाद भी एकदम दिन रात टेंशन में हैं। तो चलिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था, फिर से सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देगा और जो डिसीजन देगा वो फिर से सर्वमान्य होगा। ये सिर्फ क्लियरिफिकेशन के लिए किया जा रहा है और जवाबदेहिता को कम करने के लिए किया जा रहा है। इसलिए आप लोग को बहुत ज़्यादा इसमें लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल परेशान मत होइए, अपना काम करते रहिए, डॉक्यूमेंट्स में जो भी गलती हो गई हो उसको सुधार करवाते रहिए। बीपीएससी
TRE 2.0 की भी तैयारी करते रहिए। उसमें तो एकदम महाधिवक्ता जी ने जो कहा है बिहार राज्य के कि उसमें हम प्राइमरी में सिर्फ DLED के कैंडिडेट्स को अपीयर करेंगे, तो वहाँ की अपनी तैयारी करते रहिए। हालांकि 6 to 8 की बम्पर भर्ती है इसमें, तो BEd के कैंडिडेट्स भी जो इसमें किसी भी प्रकार से नहीं आ पा रहे हैं, बहुत अच्छा स्कोर लाए हैं, फिर भी मान लीजिए नहीं होता है, तो आप उसमें अपना अच्छा प्रयास करिए जिससे आपका सिलेक्शन हो सके। मेरा किसी से भी विरोध नहीं है, ना किसी से सहानुभूति है। बस मैंने सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को सही इसलिए माना है क्योंकि वो संविधान के तहत डिसीजन दिए हैं। आर्टिकल 21 में बताया गया है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए मॉड्यूल है BTC, उससे अपर एजुकेशन के लिए मॉड्यूल है BEd। तो आप हायर एजुकेशन के लिए बने हैं, आप उसमें फाइट करिए, जो लोअर एजुकेशन के लिए बने हैं वो उसमें करने दीजिए। किसी से किसी का कोई कंपेरिजन नहीं है। बस यही मेरा इतना कहना था। बाकी मैंने राज्य सरकार का क्या रोल है इसमें, BPSC का क्या रोल है, सब कुछ बता दिया। पटना हाईकोर्ट ने खारिज ही कर दिया है। ये मान के चलिए कि सुप्रीम कोर्ट से भी खारिज होना तय है। ये मान के चलिए, हो सकता है कोई ऐसी चीज़ आ जाए बीच में जो आपका मतलब दूसरा डिसीजन हो सके, वरना 3 बेंच का डिसीजन इतनी आसानी से नहीं बदलता है। और ना एक बार केस डिस्पोज होने के बाद तो और भी मुश्किल हो जाते हैं उसके हालात। लेकिन फिर भी चलिए इंतज़ार करते हैं। अब आपके PRT को रिजल्ट को कम से कम 1-1.5 महीना का वेट करना पड़ेगा। लेकिन हमारी यही रिक्वेस्ट है बिहार राज्य से भी, माननीय अतुल सर से भी, कि आप 6 to 12 तक का रिजल्ट जल्द से जल्द जारी करिए, क्योंकि जिनका DV हो चुका है वो अपना रिजल्ट देखें और अपने आगे की प्रिपरेशन करें। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ भी जानकारी के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज करने के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू सो मच।